नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग जनरल सिलोजिस्टिक रूल 2 पढ़ेंगे। पिछले वर्ग में हम लोगों ने जनरल सिलोजिस्टिक रूल 1 के बारे में चर्चा की थी। इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी न्याय में 3 और केवल 3 पद होने चाहिए। अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो तर्क दोष बनता है, जिसे चतुष्पद दोष या फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स कहा जाता है। यह फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स 3 प्रकार का होता है। एक एम्बिगुअस मिडिल का दोष, दूसरा एम्बिगुअस मेजर का दोष और तीसरा एम्बिगुअस माइनर टर्म का दोष। दूसरे नियम में कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक न्याय में में 3 और केवल 3 वाक्य होने चाहिए। Every syllogism must have 3 and only 3 propositions. जैसे हम लोग यहाँ एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है, ऑल मेन आर मोर्टल। आर मोर्टल, राम इज मैन, therefore Ram is mortal। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें 3 ही पद 2 बार आए हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को एस के रूप में लिखते हैं,
माइनर टर्म को एस के रूप में लिखते हैं, मेजर टर्म को पी के रूप में लिखते हैं और मिडिल टर्म को एम के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि नियम कहता है कि प्रत्येक न्याय में 3 और केवल 3 वाक्य होने चाहिए। एवरी सिलोजिज्म मस्ट हैव 3 and only 3 प्रोपोजिशन। तो यहाँ 3 ही वाक्य होने चाहिए, चौथा वाक्य नहीं होना चाहिए। इसमें पहले को हम लोग कहते हैं मेजर प्रेमिस। मेजर प्रेमिस दूसरे को हम लोग कहते हैं माइनर प्रेमिस और तीसरे को कहते हैं कंक्लूजन। यही 3 वाक्य किसी भी न्याय में होते हैं। एक मेजर प्रेमिस, इसको याद रखना है इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। माइनर प्रेमिस और तीसरा कंक्लूजन, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बृहत वाक्य। दूसरे को हम लोग कहते हैं लघु वाक्य और तीसरे को हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। अंग्रेजी में अगर बोलना है तो मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस, कंक्लूजन। हिंदी में अगर बोलना है तो बृहत वाक्य, लघु वाक्य और निष्कर्ष। इनका नाम देने के पीछे तर्क ये है कि कंक्लूजन का या निष्कर्ष का, इसमें निष्कर्ष ही महत्वपूर्ण है, तो निष्कर्ष का जो प्रेडिकेट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मेजर प्रेमिस, क्योंकि इसी को अंततः सिद्ध करना होता है। तो ये ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए हम लोग इसको मेजर प्रेमिस या मेजर टर्म या बृहत पद कहते हैं। भारतीय परंपरा में भी इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है और इसे साध्य कहा जाता है। तो जिस निष्कर्ष के अलावा जिस वाक्य में मेजर टर्म रहता है उसे मेजर प्रेमिस कहा जाता है। सामान्यतः यह पहला वाक्य होता है न्याय वाक्य का। और निष्कर्ष के अलावा जिस वाक्य में माइनर प्रेमिस या लघु पद रहता है उसे हम लघु वाक्य या माइनर प्रेमिस कहते हैं। और जिस वाक्य में दोनों पाया जाता है, माइनर टर्म और मेजर टर्म, उसे हम निष्कर्ष कहते हैं। तो प्रत्येक वाक्य में एक बृहत वाक्य, एक लघु वाक्य और एक निष्कर्ष होता है। यही 3 किसी भी न्याय वाक्यात्मक अनुमान में होते हैं और केवल यही 3 न्याय वाक्यात्मक अनुमान में होते हैं। इसके अलावा कोई भी तर्क वाक्य न्याय वाक्य में नहीं होता है।
अगर होता है तो वह अर्थहीन हो जाता है। यह न्याय वाक्य नहीं कहा जाता है। इसलिए यह नियम है कि प्रत्येक वाक्य में 3 और केवल 3 वाक्य होते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 2 नियम पढ़े। पहला नियम कि प्रत्येक न्याय में 3 और केवल 3 पद होते हैं, और दूसरा कि प्रत्येक न्याय में 3 और केवल 3 वाक्य होते हैं। इसका उल्लंघन संभव नहीं है। इसलिए इसमें किसी तरह का तर्क दोष की चर्चा नहीं की गई। अगले वर्ग में हम लोग न्याय वाक्य के तीसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।